हेलो दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम मास्टर क्लास 10th में स्वागत है। दोस्त, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश का परावर्तन के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। और ये जो है क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी बिहार बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्त, सबसे पहले दोस्त हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होते हैं। यानी इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये 4 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। आप एंड तक देखिएगा। ये 4 टॉपिक यहाँ पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हम हेडिंग मारते हैं दोस्त, हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। यानी इसमें हम समझेंगे क्या कि प्रकाश क्या होता है। मान लेते हैं दोस्त, ये कोई वस्तु है। ये क्या है? ये कोई वस्तु है और हमारे पास एक फोन है और ये मान लेते हैं अंधेरा में है। क्या है दोस्त? अंधेरा में है। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त? तो टॉर्च जलाना पड़ेगा। यानी ये मान लेते हैं अंधेरा में है और इसको देखने के लिए हमको टॉर्च जलाना पड़ता है। यानी इससे क्या निकल रहा है? तो प्रकाश। तो हम क्या कह सकते हैं प्रकाश की परिभाषा? यदि हमको कोई वस्तु को देखना है और उसको देखना है तो हमको टॉर्च जलाना पड़ेगा, यानी प्रकाश को उस पर देना पड़ेगा। तो यानी किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करती है कौन? प्रकाश। दोस्त मेरी, कौन करती है? प्रकाश। मान लेते हैं कोई दोस्त ये वस्तु है। क्या हम मान लेते हैं कोई एक वस्तु है और यहाँ मान लेते हैं एक क्या है? तो सूर्य है। क्या है दोस्त? एक सूर्य है और यहाँ क्या है? एक सूर्य है, यानी सन है। कहने का मतलब यहाँ सूर्य है तो ये कहाँ पड़ेगा प्रकाश दोस्त? यहाँ पड़ेगा। यदि यहाँ पड़ा तो ये क्या करेगा दोस्त? रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों के पास लाएंगे। ये क्या है? हमारे आंख है। यानी कहे तो क्या है? ये हमारे आंख है। यानी क्या है? ये आंख है। तो यहां से जो है दोस्त हमारे प्रकाश जो है ये वस्तु है, तो कहाँ पड़ा? वस्तु पे पड़ा। और इस वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की सहायता लेनी पड़ी और ये जो है हमारे आंख पे क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। यानी प्रकाश वस्तु पे पड़ा और वस्तु हमारे आंखों के पास भेजा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन भी कहते हैं और यहाँ भी क्या दें। तो आप देखिए दोस्त, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किसी वस्तु को देखने में हमको सहायता करते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश प्रकाश एक प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है दोस्त? जिसकी सहायता सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी क्या है दोस्त? यानी प्रकाश जो है वो ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से, यानी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने में हमको प्रकाश क्या करता है? तो सहायता करता है। इतना तो कंफर्म हो गया दोस्त। और प्रकाश यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्त, यानी यहाँ आपको प्रकाश दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो यहाँ आपको प्रकाश दिख रहा होगा कि सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जो हमारे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, प्रकाश हमारी सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। तो कहने का मतलब क्या होगा दोस्त? एक पॉइंट ये भी बन गया कि प्रकाश जो है, ये तो पहला परिभाषा हो गया। दूसरा देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्या करती है दोस्त? तो गमन करती है, गमन करते हैं। यानी ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में दोस्त, यानी ये जो है टेढ़ा मेढ़ा रेखा में क्या करता है? तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जो है वो गमन नहीं करते, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, इतना तो हम समझ गए। इसके बाद दोस्त तीसरा पॉइंट जो है, यानी तीसरा पॉइंट क्या है? तो प्रकाश जैसे मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश यहाँ आया तो इसका कुछ ना कुछ चाल होता होगा।
यानी इसका कुछ ना कुछ चाल तो होता होगा, और इसमें क्या भरा, तो वायु, वायु को हम निर्वात कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश का जो है निर्वात में चाल, क्या लिखेंगे दोस्त, प्रकाश का निर्वात में चाल, चाल यानी कहने का मतलब प्रकाश का निर्वात में चाल दोस्त 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्त, पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है दोस्त, तो ये प्रकाश की निर्वात में चाल है, यानी ये प्रकाश की जो है चाल है, यानी इतने मीटर प्रति सेकेंड में ये चलता है, यानी इतने मीटर प्रति सेकेंड में ये चलता है। तो प्रकाश के बारे में हम इतना कुछ जाने, हम पहले हेडिंग मारे थे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश यानी देखिए दोस्त, प्रकाश ऊर्जा का वो स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं और किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। मैं तो इतना समझ गया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होता है, मैं तो इतना समझ गया। अब इसमें हमको समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं। दोस्त मेरे, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक क्या लेते हैं दोस्त, तो एक प्लेन दर्पण लेते हैं दोस्त। मान लेते हैं ये क्या है, एक प्लेन पृष्ठ है, यानी परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है दोस्त, परावर्तक पृष्ठ है, और ये हम लेते हैं। तो दोस्त मेरे, ये जो हम लिए, यानी प्रकाश की परावर्तन का क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो मान लेते हैं ये है, और इस पे हम टॉर्च जलाए, इस पे यदि हम टॉर्च जलाए और ये फिर हमको क्या किया, रिटर्न करके हमारे आंखों के पास आया, इसीलिए हम इसको देख पाए, यानी हमारे आंखों के पास जो आया, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मान लेते हैं दोस्त ये कोई मिरर है, ये कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, और मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, और यहाँ जो है दोस्त हम एक प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त, यहाँ हम एक प्रकाश लेते हैं। मान लेते हैं दोस्त यहाँ कोई एक प्रकाश लिए, और इधर जो प्रकाश लिए, यानी यहाँ से कोई प्रकाश आया और इसी माध्यम में लौट गया, यानी जिस माध्यम से आया और उसी माध्यम में लौट गया, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ देखते हैं दोस्त, अब जो ये आया, मान लेते हैं आपके कोई रिलेशन में आपके घर कोई आते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। आपके घर जो कोई रिलेशन का आया, तो उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। मान लेते हैं ये रेखा यहाँ आया, तो ये किरण यहाँ आया, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वो नाम हम क्या रखेंगे दोस्त, तो वो नाम रख देते हैं आपतित किरण। क्या रख दे दोस्त, आपतित किरण, यानी क्या कहें इसको, आपतित किरण। दोस्त ये क्या है, तो ये आपतित किरण है। अब यहां से आया, अब वो वहां से एक आदमी को लेके गया, मान लेते हैं आपके घर कोई आया और वहां से एक आदमी को वो लेके गया, उस आदमी का कुछ ना कुछ नाम होगा, उस आदमी का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो उसका क्या नाम है दोस्त, परावर्तन, यानी प्रवर्तित किरण, सॉरी परावर्तन नहीं, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्त, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। इतना तो हमको पता है कि हम उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, यानी परावर्तित किरण कहेंगे, इतना हमको पता हो गया। अब मान लेते हैं वो एक आदमी को लेके आया और एक आदमी को लेके गया, उतना तो हम समझ गए। उसी बीच में एक और कुटुंब आ गया, उसी बीच में एक और कुटुंब आ गया दोस्त, उस कुटुंब का नाम हम रख देते हैं आपतन बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु का अभिलंब। क्या रख दे दोस्त, अभिलंब रख देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं अभिलंब। यानी ये तीनों कुटुंब का हम बात तो कर दिए, यानी इसको हम अभिलंब रख दिए, इसको हम आपतित किरण रख दिए, इसको प्रवर्तित किरण, इतना तो रख दिए। दोस्त मेरे, अब इतना रखने के बाद इस बीच में एक कोण बनेगा, इस बीच में एक कोण बनेगा और इस बीच में एक कोण बनेगा, इसको हम कहते हैं आई, इसको हम कहते हैं आई, इसको हम कहते हैं आर। कहने का मतलब आई आर का फुल फॉर्म होता है दोस्त, हम लिख लेते हैं ऐसे भी करके हम लिख लेते हैं, इसका मतलब हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, इतना हमको पता है। और ये जो हो रहा है दोस्त, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण,
इतना तो हमको समझ में आ गया। और जो इतना समझ में आया, ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु था, सॉरी यहाँ पे प्रकाश था, यहाँ पे क्या था, प्रकाश, यानी ये प्रकाश की किरण यहाँ आए और यहाँ क्या है, लौट के गया। इतना तो हमको समझ में आ गया। इतना आगे क्या यह समझ में आया? और इसी फिगर में जो है, ये प्रकाश की परावर्तन का परिभाषा है। इसी फिगर में जो है दोस्त, इसका हम बात कर रहे हैं, यानी यहां लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन, यहां हम लिख देते हैं। और इसी फिगर में इसका परिभाषा हम यदि लिखेंगे दोस्त, तो आपको अपना मन से लिखना है, और परिभाषा को रटते नहीं हम दोस्त, साइंस में हमको लिखना होता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी माध्यम से आती हुई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से, लिखेंगे इसकी परिभाषा हम लिखेंगे दोस्त, इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी माध्यम, सॉरी रेड नहीं ब्लू यूज करते हैं, किसी माध्यम से आती हुई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इतना क्या समझ में आया? यानी कहने का क्या मतलब है, ये किसी माध्यम से आया, उसी माध्यम में लौट गया, यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, इसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। क्या इतना समझ में आया? यदि इतना समझ में आया, तब इसी फिगर से आप देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम भी आ जाएगा। इसी फिगर से जो प्रकाश का परावर्तन का नियम भी आ जाएगा। प्रकाश की परावर्तन का नियम देखते हैं इसी फिगर से। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का नियम दोस्त, मैंने ये क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, यानी तीनों आपतन बिंदु पे होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, ये पहला लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पे होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं या आपतन बिंदु पे होते हैं। इतना हमको समझ आ गया। दूसरा है दोस्त कोण I बराबर कोण R। कहने का मतलब क्या है? कोण I बराबर, यानी कोण I बराबर कोण R। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण।
आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण। तो आपको यही दो नियम याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं या एक ही तल पे होते हैं या आपतन बिंदु पे, और कोण आय और कोण आर जो होते हैं ये एक दूसरे में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों बात समझ में आ गया होगा, यानी चारों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। क्या आ गया? यदि आ गया तो इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।